नमस्कार साथियों, मैं सौरभ थपलियाल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं वन दरोगा की इस स्पेशल क्लास में। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 2। इससे पहले वाला चैप्टर हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं। दूसरा चैप्टर हमारे पास है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, यानी कि मतलब हुआ इज मैटर अराउंड अस प्योर। इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इससे पहले वाला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके थे पदार्थ के बारे में। और पदार्थ मैंने आपको बताया था कि 3 अवस्थाओं में होता है, या तो हमारे पास ठोस अवस्था, या फिर द्रव अवस्था, और या फिर गैसीय अवस्था में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये हमारे पास मैटर की 3 स्टेट होती हैं। आज हमें समझना है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध होते हैं। एनसीईआरटी में जितने बिंदु दिए हुए हैं सभी बिंदुओं को लेकर के चलेंगे। पदार्थ को अगर हम लोग कैटेगराइज करें तो इस चैप्टर में पदार्थ को 2 भागों में कैटेगराइज किया हुआ है। एक को हम लोग बोल देते हैं शुद्ध पदार्थ, एक को हम लोग बोल देंगे शुद्ध पदार्थ, और दूसरा हम लोग बोल देंगे मिश्रण। यानी मिश्रण शुद्ध नहीं होता है, मिश्रण शुद्ध होता है, लेकिन मिश्रण के यहाँ पर भी 2 प्रकार बताए गए हैं। जैसे हमारे पास एक मिश्रण का प्रकार बताया गया है समांगी मिश्रण, और एक मिश्रण का प्रकार बताया गया है विषमांगी मिश्रण। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं बिल्कुल चिंता ना करें। शुद्ध पदार्थ में आप लोग लिखोगे प्योर सब्सटेंस, और मिश्रण यानी कि मिक्सचर। समांगी मिश्रण यानी होमोजीनियस मिक्सचर, और विषमांगी मिश्रण यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इधर हम शुद्ध पदार्थ को अगर हम समझें तो शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत भी इसे भी कैटेगराइज किया गया है, 2 भागों में विभाजित किया गया है शुद्ध पदार्थ को भी। एक को हम लोग बोल देते हैं तत्व, और दूसरा हम लोग बोल देते हैं यौगिक। तत्व और यौगिक 2 भागों में विभाजित किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम लोग यौगिक या तत्व को समझते हैं तो पहले थोड़ा सा इधर समझते हुए चलेंगे। तत्व किसे कहेंगे हम लोग? तत्व हमारे पास हम देख पा रहे हैं कि एक शुद्ध पदार्थ है। जैसे हमारे पास लोहा हो गया, जैसे हमारे पास सोना हो गया, जैसे हमारे पास चांदी हो गया, जो एक ही टाइप के पार्टिकल्स से मिलकर के बने होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं तत्व, है ना। एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, उन्हें कहते हैं शुद्ध पदार्थ, जिनके कण एक प्रकार के होंगे। यानी कि Fe यानी लोहे में हमारे पास सबको पता है कि सिर्फ और सिर्फ लोहे के कण होंगे, या फिर हमारे पास चांदी में सारे चांदी के कण होंगे, या फिर हमारे पास सोने में सभी कण किसके होंगे? सोने के होंगे। मिश्र धातु का भी एक कॉन्सेप्ट बीच में आता है चैप्टर में, जिसमें हमारे पास पीतल के बारे में बताया गया है, तो उसे अभी हम लोग आगे समझेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ तक समझते हैं। तो तत्व किसे कहेंगे? देखो, तत्वों को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक को बोला गया है धातु, एक को बोला गया है अधातु, और एक को बोला गया है उपधातु। धातु यानी कि मेटल, अधातु यानी कि नॉन मेटल, और उपधातु यानी कि मेटलॉइड। ठीक है। तत्व यानी हमारे पास हो गया एलिमेंट, तत्व को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट, और यौगिक को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है। यौगिक क्या होता है, तत्व क्या होते हैं? तो भाई मूल अवस्था जो होती है वो तत्व ही होती है, तत्व से ही मिलकर के सभी चीज़ें बनी हुई हैं। ठीक है। अगर हम यौगिक की बात करें तो यौगिक भी तत्वों से मिलकर के बना होता है। यौगिक की डेफिनेशन में आपको बस इतनी चीज़ें समझनी है कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं यौगिक। जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे तो उसे यौगिक कहेंगे। जबकि
दो या दो से अधिक तत्व या फिर दो या दो से अधिक यौगिक एक अनिश्चित अनुपात में मिलेंगे तो उसे हम लोग मिश्रण कहेंगे। जब ये दोनों एक अनिश्चित अनुपात में मिलेंगे तो उसे हम लोग कहेंगे मिश्रण। चैप्टर में पहले मिश्रण को कैटेगराइज किया हुआ है, तत्व यौगिक को हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण को। मिश्रण में अगर हम लोग आ जाएं मिक्सचर में, तो मैंने आपको बताया समांगी विसमांगी मिश्रण दो टाइप के, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हमारे पास मिश्रण होता क्या है, तो मिश्रण मैंने अभी आपको बताया कि दो तत्व या दो यौगिकों के मिलने से मिश्रण बनता है, ठीक है ना। मिश्रण के परिभाषित करने के बाद हमारे पास अगली चीज आ जाती है कि विलयन किसे हम लोग कहेंगे। विलयन किसे कहेंगे? देखो समांगी और विसमांगी क्या होता है। समांगी होमोजीनियस मिक्सचर भाई जिसमें ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमें जो हमारा सॉल्यूट होता है, विलेय पदार्थ जो हमारा होता है उसके कण नहीं दिखाई देते हैं, जैसे नमक चीनी का मिश्रण हो गया है ना, ऐसा मिश्रण जिसमें हमें उसके कण नहीं दिखाई देते हैं तो उसे हम लोग बोल देते हैं समांगी मिश्रण। विलेय के कण नहीं दिखाई देते हैं, जैसे नमक और पानी का मिश्रण है तो अगर हम नमक को पानी में घोलेंगे उसके बाद हमें नमक के कण नहीं दिखाई देते हैं। चैप्टर में आगे हम उन्हीं सारी चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विलयन की, कि विलयन किसे हम लोग कहेंगे, या फिर इसी विलयन को हम लोग बोल देते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, व्हाट इज अ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन में आपको एक चीज़ समझनी है कि भाई दो या दो से अधिक पदार्थों के, ध्यान से समझना बात को, मैं क्या कह रहा हूँ, दो या फिर दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, पदार्थों का समांगी मिश्रण हमारे पास कहलाता है विलयन। यानी विलयन जो होता है वो क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। आगे अगर हम विलयन में समझेंगे तो जैसे विलयन के उदाहरण ले लेता हूँ मैं, जैसे हमारे पास हो गया नमक पानी का घोल, नमक पानी का घोल, या फिर हमारे पास हो गया नींबू पानी, नींबू पानी, ये हमारे पास हो गए विलयन, है ना। अब विलयन को भी दो भागों में बांटा गया है, विलयन को भी दो भागों में बांटा गया है। विलयन में बताया गया है कि भाई जो विलयन होता है, विलयन बनता है विलायक और विलेय से। अच्छा, विलयन किससे बनेगा? तो विलयन यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बनता है, जिसे हम लोग कहते हैं विलेय या विलायक, विलायक और विलेय। इन दो चीज़ों के मिलने से हमारे पास विलयन बनता है। विलायक किसे कहेंगे, विलेय किसे कहेंगे, पूरा चैप्टर इन्हीं चीज़ों पर बेस्ड है, आप इनको बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, जिसकी मात्रा अधिक होगी, जो हमारे पास अधिक मात्रा में उपलब्ध हो, अधिक मात्रा में उपलब्ध जो चीज़ होगी उसे हम लोग बोल देंगे कि ये हमारा विलायक है। जो हमारे पास कम मात्रा में उपलब्ध होगा, कम मात्रा में उपलब्ध वाले को हम लोग बोल देंगे ये हमारे पास विलेय है। यानी विलयन में विलायक जो होता है वो अधिक मात्रा में होता है, विलेय कम मात्रा में होता है। उदाहरण के लिए नमक पानी का जो मिश्रण है हमारे पास, नमक पानी का मिश्रण हमने अभी समझा कि ये एक विलयन है। तो नमक पानी के मिश्रण में पानी ज़्यादा है, इसलिए हमने बोल दिया कि पानी विलायक है। नमक कम है तो नमक क्या है? विलेय पदार्थ है। आगे चलें अगर हम इसमें, तो ये कुछ नॉर्मल चीज़ें जो चैप्टर में दे रखी हैं। आगे इसके बीच में एक अलग से कॉलम बना करके, छोटा सा बॉक्स बना करके समझाया गया है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं हम लोग। मिश्र धातु, मिश्र धातु। अब देखो मिश्र धातु में आपको समझना है, जैसे हमारे पास मिश्र धातु हो गया पीतल, और पीतल क्या होता है हमारा? पीतल होता है हमारे पास जिंक 30% प्लस कॉपर 70%। अगर हम 70% कॉपर और 30% जिंक को मिला दें तो
तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एक मिश्र धातु बन जाती है। मिश्र धातु में कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जो आपको समझने हैं। मिश्र धातु एक समांगी मिश्रण होता है, आपको पहली बात ये ध्यान में रखना है कि मिश्र धातु एक समांगी मिश्रण है। दूसरी बात आपको इसमें ये ध्यान में रखना है कि मिश्र धातुओं को भौतिक क्रिया के द्वारा इनके अवयवों को अलग नहीं किया जा सकता है। भौतिक क्रिया के द्वारा अवयवों को अलग नहीं किया जा सकता, अवयवों को अलग नहीं किया जा सकता है, अवयवों को अलग नहीं किया जा सकता है। इतना आपको यहाँ पर समझ लेना है, ठीक है। पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी इसे मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुण प्रदर्शित करते हैं, अपने घटकों के गुण को दर्शाते हैं। तो जैसा हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारे पास पीतल है वो हमारे पास एक मिश्र धातु का उदाहरण है, जिसमें जिंक हमारे पास 30% और कॉपर हमारे पास 70% होता है। आगे अगर हम चलें तो इसमें हमारे पास आगे दिए हुए हैं कुछ उदाहरण, जिसमें हमें बताना है कि किसी भी विलयन के हमारे पास दो भाग दिए हुए थे, एक को हमने बोल दिया विलेय और दूसरे को हमने बोल दिया विलायक। यहाँ पर फटाफट एक एक करके जितने भी उदाहरण दे रखे हैं सभी उदाहरणों को समझेंगे। इनमें आपको विलेय और विलायक बताना है, विलेय और विलायक बताना है कि बताओ इनमें कौन सा विलेय है और कौन सा विलायक है। जैसे हमारे पास पहला उदाहरण यहाँ पर दे रखा है कि हाँ भाई देखो, जैसे नमक चीनी का जो मिश्रण है, सॉरी पानी व चीनी का जो मिश्रण है, पानी और चीनी के मिश्रण में मैंने आपको बताया पानी ज़्यादा मात्रा में तो पानी हमारे पास क्या हो गया, विलायक हो गया, और चीनी हमारे पास क्या हो गया, विलेय हो गया, ठीक है। तो दूसरा उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट उदाहरण आपके सामने कि भाई आयोडीन, आयोडीन, आयोडीन और एल्कोहल, एल्कोहल, इन दोनों का अगर मिश्रण बनाया जाए तो बताओ इसमें विलेय कौन है और विलायक कौन है। तो आपको ध्यान रखना है कि आयोडीन और एल्कोहल के मिक्सचर में एल्कोहल विलायक है, और इस प्रकार के मिश्रण को, आयोडीन और एल्कोहल के मिश्रण को कहा जाता है टिंचर आयोडीन। इसे कहा जाता है टिंचर आयोडीन। आयोडीन और एल्कोहल का जो मिश्रण होता है इसे कहा गया है टिंचर आयोडीन। अगर हमारे पास अगला उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, अगला उदाहरण हमारे पास है कि भाई दूसरा बता रखा है कि बताओ कि भाई कोल्ड ड्रिंक जो होती है, सोडा विलयन जो होता है, कोल्ड ड्रिंक हो गया या फिर हमारे पास सोडा विलयन हो गया। तो बताओ भाई कि इस कोल्ड ड्रिंक या सोडा विलयन में हमारे पास विलेय क्या है और विलायक क्या है। कोल्ड ड्रिंक और सोडा विलयन में विलेय क्या है और विलायक क्या है। तो आपको इनमें ध्यान रखना है कि इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आपसे पेपर में पूछेगा ये चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है कोल्ड ड्रिंक और सोडा विलयन में, इससे बोलते हैं हम लोग विलेय, जबकि इनमें जल जो है हमारा वो विलायक है, जल हमारा विलायक है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इसमें विलेय है। नेक्स्ट उदाहरण पर हम लोग चलते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारे पास दे रखा है इसमें कि बताओ भाई कि हाँ हवा। नेक्स्ट उदाहरण दे रखा है कि बताओ भाई हवा। एटमॉस्फेयर में जो एयर है ना, एयर है, वातावरण में जो वायु है, वायु क्या है, किस प्रकार का मिश्रण है। वायु में बताओ कि भाई विलेय कौन है और विलायक कौन है, पूछ लेगा आपसे। तो आपको क्या बताना है कि भाई बताओ हवा, हवा किस किस का मिश्रण है। तो आप बोलोगे हवा मिश्रण है गैस और गैस का। हवा किसका मिश्रण है, गैस और गैस का। जब गैस और गैस मिलती है तो हवा बनती है ना। देखेंगे जैसे गैस हमारे पास है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, वातावरण में ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन भी है।
इन दोनों के मिलने से बनती है हमारे पास। इसके अलावा कुछ अन्य गैसें भी होती हैं, फिलहाल हम लोग इन्हें लेकर के चलते हैं। ऑक्सीजन हो गया हमारे पास 21%, हमारे वातावरण में 21% ऑक्सीजन होती है और लगभग 78% हमारे पास होती है नाइट्रोजन। 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन, इसका मिश्रण है हवा। अच्छा, अब इसमें बताओ कि विलेयक कौन है और विलायक कौन है। तो मैंने बताया था विलायक जो ज़्यादा मात्रा में होगा वो विलायक हो गया, यानी कि हवा में नाइट्रोजन विलायक होगा जबकि ऑक्सीजन विलेय होगा। आपको ये दो चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं हम लोग, तो विलयन के समझने के क्रम में इसमें बताए गए हैं विलयन के कुछ गुण, और ये विलयन के गुण आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो इन्हें एक एक करके ध्यान में रखोगे और लिखते रहोगे, फटाफट नोट्स बनाते रहोगे। विलयन के गुणों में पहली चीज़ लिखोगे कि विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन एक समांगी मिश्रण है। दूसरी बात विलयन के कण का व्यास, विलयन के कणों का व्यास 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर होता है, यानी 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁹ मीटर। विलयन के कणों का व्यास कितना है, तो भाई बोलोगे कि 10⁻⁹ इतना कम, इतने छोटे हमारे पास विलयन के कण होते हैं। तो यानी कि विलयन के कणों को हम लोग नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। आपसे पूछेगा कि क्या विलयन के कणों को हम लोग आंखों से देख सकते हैं, तो कहेंगे कि नहीं देख सकते हैं, हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं, बिना किसी यंत्र के नहीं देखा जा सकता है। तो ऐसे में दूसरा गुणधर्म ये, पहली चीज कि विलयन क्या होता है, एक समांगी मिश्रण होता है। दूसरा, विलयन के कणों का व्यास 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, लगभग इससे भी छोटे होते हैं। ठीक है, अब तीसरी चीज़ जो दे रखी है वो ये बताया गया है कि भाई ये जो विलयन के कण होते हैं इतने छोटे होते हैं। विलयन के कण अत्यधिक छोटे होने के कारण, अत्यधिक छोटे होने के कारण प्रकाश की किरण को गुजरने नहीं देते हैं। प्रकाश की किरण को गुजरने नहीं देते हैं, गुजरने नहीं देते हैं। भाई विलयन के जो कण होते हैं वो अत्यधिक छोटे होते हैं और इतने छोटे होने के कारण, इतने छोटे कण होने के कारण प्रकाश उस माध्यम में गति नहीं कर पाता है। लाइट की जो रेज होती हैं वो विलयन में गति नहीं कर पाती है, इसलिए हमें प्रकाश की किरण विलयन में नहीं दिखाई देती है। अभी हम आगे चैप्टर में, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे टिंडन प्रभाव। तो टिंडन प्रभाव में हम इस चीज़ को जानेंगे कि क्या होता है ये। तो आपको फिलहाल यहाँ पे इतना लिखना है कि अत्यधिक छोटे कण होने के कारण प्रकाश की किरणें विलयन में दिखाई नहीं देती हैं। आगे अगर हम इसमें प्रकाश का जो मार्ग होता है वो दिखाई नहीं देता है। लास्ट चौथा जो हमारे पास गुण दिया गया है, चौथा गुण हमारे पास ये दिया गया है कि भाई छानने की विधि द्वारा। अच्छा, अब एक बात बताओ कि जो नमक और पानी का मिश्रण है, नमक पानी के मिश्रण में से क्या नमक और पानी को अलग अलग किया जा सकता है? तो चौथा गुण लिखोगे, चौथे गुण में लिखोगे कि छानने की विधि द्वारा, छानने की विधि द्वारा विलेय के गणों को, विलेय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता, विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता, विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता। जो विलेय के कण होते हैं, इन विलेय के कणों को विलयन से अलग नहीं किया जा सकता, विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता। इस कारण हम कह सकते हैं कि भाई विलयन हमारे पास एक ऐसा मिश्रण है जिसमें अगर हम विलयन को देखो, आगे इसमें दिया गया है कि अगर हम विलयन को शांत छोड़ दें, विलयन को शांत छोड़ दें। यहाँ पर मैं एक ग्लास बना लेते हैं और इसमें मान लो कि हमारे पास है नमक पानी का मिश्रण, इसमें हमारे पास है, और इस गिलास को हम लोग ऐसे रखे रहने दें। ठीक है, तो काफ़ी समय रखे रहने देने के बाद भी हमें इसकी सतह पर
कण नहीं दिखाई देंगे, इसकी सतह पर विलेय के कण नहीं दिखाई देंगे। तो और अगर हम इस विलयन को हिलाएंगे, इस विलयन को हिलाएंगे तो भी विलयन को हिलाने पर भी विलयन के विलेय के जो कण होते हैं, विलेय के जो कण होंगे वो स्पष्ट दिखाई नहीं देंगे। इसलिए हम कहेंगे कि भाई जो विलयन होता है हमारा, विलयन हमारा एक स्थायी होता है। विलयन क्या है? स्थायी है, अर्थात विलयन क्या है? स्थायी है। इसमें क्या नहीं दिखाई देंगे? हमें विलेय के कण नहीं दिखाई देंगे। आगे हम चलें तो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि भाई विलयन की सांद्रता बताइए। भाई विलयन की सांद्रता क्या होती है? नेक्स्ट चीज़ दे रखी है कि विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता। अच्छा, विलयन की सांद्रता विलयन की सांद्रता में आप थोड़ा सा लिखोगे कि विलयन में पृथक पृथक विलायक और विलेय पदार्थ, विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ, विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर, विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर पदार्थ की मात्रा के आधार पर विलयन तनु सांद्र या फिर संतृप्त विलयन होता है, संतृप्त विलयन होता है। आपको यह ध्यान में रखना है कि विलयन की सांद्रता निकालने के लिए हमारे पास न्यूमेरिकल आएंगे, जिसमें हमारे पास विलायक दे देगा, विलेय दे देगा, दोनों चीज़ें दे देगा। और उसके बाद बताओ कि भाई पूछेगा हमसे कि बताइए कि भाई विलयन की सांद्रता का परिकलन करें। आगे हम ऐसा ही एक उदाहरण ले लेंगे, तो अभी हम आपको विलयन की सांद्रता आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगी। आपको ये ध्यान में रखना है तनु और सांद्र जो हैं ये दोनों तुलनात्मक शब्द हैं, ये तुलनात्मक शब्द हैं। जबकि हमें समझने की ज़रूरत है संतृप्त विलयन को। हम यहाँ पर समझेंगे किसे? संतृप्त विलयन को। सांद्रता, विलयन की सांद्रता एक बार के लिए इसे यहीं पर रोक दे। विलयन की सांद्रता आगे हमारे पास न्यूमेरिकल आएगा, कुछ फॉर्मूले आएंगे विलयन की सांद्रता निकालने के लिए। तो अभी हम विलयन की सांद्रता निकालेंगे। भाई विलयन की सांद्रता में हमने पढ़ा कि विलयन में विलेय और विलायक दो चीज़ें होती है, और विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि विलयन तनु विलयन है या सांद्र विलयन है या संतृप्त विलयन है। तनु सांद्र हमारे पास एक तुलनात्मक शब्द हैं, अभी इन्हें रोक दीजिए। आप लोग पढ़िए कि संतृप्त विलयन किसे कहेंगे हम लोग, कि भाई आपके पास पूछ लेगा कि बताओ भाई संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। अगर हम लोग बात करें संतृप्त विलयन की, आपसे पूछ लेगा कि संतृप्त विलयन, तो आपने कहना है कि भाई दिए गए तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है, दिए गए तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी जिस टेम्परेचर पर घुलना चाहिए, जो टेम्परेचर हमारे पास दिया हुआ है, और उस टेम्परेचर पर यदि हमारे पास विलयन में विलेय के कण नहीं घुल रहे हैं तो हम उसे कहेंगे संतृप्त विलयन। या फिर दूसरे शब्दों में किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितना कि विलयन की क्षमता होती है। भाई इसे क्या कहेंगे हम लोग? संतृप्त विलयन कहेंगे। यानी विलयन की क्षमता के आधार पर ही उसमें विलेय पदार्थ घुल सकते हैं।
अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो आप देखते होंगे कि जब आप गर्म पानी में चीनी डाल दें तो उबलने के कारण चीनी घुल जाती है। एक टेम्परेचर पर अगर हम मान लें कि हमने जो चीनी डाली वो जो तापमान हमने दिया उस तापमान पर घुला नहीं, तो वो कैसा विलयन हो गया? हमारा संतृप्त विलयन हो गया। बस इतना ही समझना है हमें, ठीक है। ये संतृप्त विलयन का इतना ही कॉन्सेप्ट है हमारे पास। आगे हमारे पास विलयन की सांद्रता है और विलयन की सांद्रता को निकालने के लिए हमारे पास कुछ विधियां बताई गई हैं। विलयन की संतृप्त विलयन में आपको इतना समझना है कि भाई जो संतृप्त विलयन होता है, संतृप्त विलयन होता है, संतृप्त विलयन में क्या होता है कि भाई जो हमारे पास तापमान दे रखा है उस तापमान पर अगर विलेय पदार्थ के कण नहीं घुलते हैं तो हम लोग बोल देंगे कि क्या है, ये एक संतृप्त विलयन है, ये एक संतृप्त विलयन है। विलयन की सांद्रता अनेक विधियों से ज्ञात की जा सकती है। हमारे पास यहाँ पर 3 विधियाँ दी गई हैं, आपकी NCERT में 3 विधियाँ दी गई हैं कि बताइए भाई 3 विधियों के आधार पर हम विलयन की सांद्रता निकाल सकते हैं, या फिर हम कैसे निकाल सकते हैं विलयन की सांद्रता। तो 3 विधियाँ कौन कौन सी दे रखी है? दे रखा है कि भाई द्रव्यमान आयतन, 2 चीज़ है ये, द्रव्यमान और आयतन, विलयन का द्रव्यमान और विलयन का आयतन। विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा, जितनी क्वांटिटी विलायक की होगी या विलायक का द्रव्यमान या विलायक का आयतन में घुले हुए विलेय के कणों की मात्रा, विलेय पदार्थ के कणों की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। नहीं समझ में आया? मान लो कि हमारे पास ये एक विलयन है और इस विलयन में हमारे पास जितना हमारे पास जिस रेशियो में हमारे पास विलायक है, मान लो हमारे पास विलायक कितना है? विलायक है हमारे पास 320 ग्राम। कितना है? 320 ग्राम। और विलेय जो हमारे पास है वो है 40 ग्राम। ये आपके पास NCERT का ही एग्जाम्पल है, एक न्यूमेरिकल दे रखा है भाई। ये विलायक की मात्रा है 320 ग्राम और विलेय है 40 ग्राम। भाई विलेय पदार्थ की मात्रा को क्या कहेंगे हम लोग? विलयन की सांद्रता कहेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत क्या। अभी हम ये एग्जाम्पल लेकर के देखेंगे। पहले इसके 3 विधियां दे रखी हैं, इन 3 विधियों को लिखोगे। इसमें पहले एक लाइन लिखोगे कि विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा ब्रैकेट में लिखोगे द्रव्यमान आयतन, द्रव्यमान आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को, में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। और विलयन की सांद्रता को कैसे ज्ञात करते हैं? तो उसके लिए 3 विधियां कौन कौन सी बताई गई हैं। पहला बताया गया है द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, विलयन द्रव्यमान के विलयन द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। अच्छा, ये क्या बताया गया है, इसका क्या मतलब हुआ? तो इसमें आपको लिखना है कि भाई विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, आपसे पूछा जाएगा कि भाई विलेय पदार्थ का द्रव्यमान इतना है, जबकि आपके पास विलयन का जो द्रव्यमान है वो विलयन का द्रव्यमान इतना है। तो बताओ भाई कि विलयन की सांद्रता कितनी है? आपको करना है गुणा गया 100। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा गया 100। आप ऐसे निकालोगे द्रव्यमान प्रतिशत, विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर। दूसरी विधि दी गई है कि भाई द्रव्यमान विलयन के आयतन प्रतिशत के आधार पर, द्रव्यमान विलयन के आयतन प्रतिशत के आधार पर द्रव्यमान विलयन के आयतन प्रतिशत के आधार पर। इसमें आप लोग कैसे निकालोगे? तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान
बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन गुणा गया 100। और जो हमारे पास तीसरी विधि दी गई है विलयन के आयतन या आयतन प्रतिशत के आधार पर, उसे मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, विलयन के आयतन, आयतन प्रतिशत के आधार पर, विलयन के आयतन, आयतन प्रतिशत के आधार पर। इसमें बताया गया है आपको विलेय का आयतन, विलेय का आयतन कितना है, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा गया 100, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा गया 100। ये 3 विधियां दे रखी हैं। अच्छा, इन विधियों में अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हो तो कोई घबराने की बात नहीं है, इनमें आगे हम ढेर सारे न्यूमेरिकल लेने वाले हैं इनके बेस पर, जहां आपको आयतन, विलेय का आयतन, आयतन किसका होता है, लिक्विड का होता है ना, लिक्विड का होता है। जब हमारे पास विलेय पदार्थ लिक्विड फॉर्म में होगा, द्रवावस्था में होगा, तो तब हमें सांद्रता निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना है। जब हमारे पास विलेय पदार्थ ठोसा अवस्था में होगा तब हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो बस कहीं भी घबराने की बात नहीं है, आगे देखेंगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एनसीईआरटी का जो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है उस एग्जाम्पल को ले लेते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन लिखोगे, लिखो 1 विलियन के 320 ग्राम, 1 विलियन के 320 ग्राम विलायक जल में, विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक, साधारण नमक विलेय है। विलयन की सांद्रता का परिकलन करें, विलयन की सांद्रता का परिकलन करें। देखो विलयन दे रखा है हमारे पास, और विलयन में क्या होता है, एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। विलायक क्या है, विलेय क्या है, क्या क्या दे रखा है, तो दे रखा है कि भाई मैंने बताया था जो ज़्यादा होगा वो विलायक होगा। 320 ग्राम, 320 ग्राम, तो 320 ग्राम हो गया हमारे पास विलायक, और विलायक हमारे पास दे रखा है जल। इसमें कह रहा है कि जब हम विलेय को मिलाए, कितना विलेय, 40 ग्राम, 40 ग्राम, 40 ग्राम साधारण नमक को हमने इसमें मिलाया, ठीक है। तो यानी जो हमारे पास ये मिश्रण है, ये किसका मिश्रण है, किसका विलयन है, ये जल और नमक का विलयन है। कह रहा है कि 320 ग्राम जल और 40 ग्राम नमक, इन दोनों को मिलाया और एक सॉल्यूशन हमारे पास बन गया, एक विलयन हमारे पास बन गया। अब हमें बताना है कि विलयन में सांद्रता बताइए भाई, कि हाँ विलयन की सांद्रता कितनी है। अंतिम बात ये, इसके बाद आज की क्लास को ओवर करेंगे, यहीं पर ख़त्म करेंगे, लास्ट यही क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो निकालो भाई कितनी हो जाएगी विलयन की सांद्रता, द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर निकालोगे, है ना। द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर कैसे निकालोगे, द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर तो हम निकालेंगे कुछ इस प्रकार से कि भाई पहले तो हम विलयन का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। विलयन का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान का मतलब होता है मास, यानी उसके अंतर्गत कितने अणुओं की संख्या है, जितना कोई चीज़ अंदर से भरी होगी उतना उसका द्रव्यमान हो गया। यहाँ पर 320 और 40 को देखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो 360 ग्राम, 360 ग्राम क्या है, द्रव्यमान है। किसका द्रव्यमान है, तो विलयन का द्रव्यमान है। 360 ग्राम द्रव्यमान है विलयन का। द्रव्यमान कितना आया, 360 ग्राम। अब आपने जो फॉर्मूला निकाला लगाया था विलयन की सांद्रता का, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है, 40 ग्राम है, जबकि अपॉन में विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान कितना निकला, 360 ग्राम निकला, गुणा गया 100। यही तो फॉर्मूला था विलयन की सांद्रता निकालने का। 1 0 से 1 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 9 36, 100 बटे 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11,
पॉइंट लगाया 1, 11.1% आपके पास लगभग विलायक की इस विलयन की सांद्रता आ गई। तो सिंपल सी बात यहाँ पर इतना ही समझना है हमें कि भाई विलयन की सांद्रता होती क्या है, आपसे पूछा जाएगा। तो विलयन की सांद्रता होती है विलेय पदार्थ की विलयन में मात्रा। विलेय पदार्थ की विलयन में कितनी मात्रा है उसे हम लोग बोलेंगे विलयन की सांद्रता। आज के लिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सभी लोगों का। उम्मीद है सभी को क्लास पसंद आ रही होगी, आप लोगों को इसका लाभ मिल रहा होगा। और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद आप सभी लोगों का। कल इससे आगे हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।